आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न है एम द्रव्यमान व क्यू आवेश के एक लोलक एल लंबाई की एक हल्की डोरी की सहायता से चित्रानुसार आलंबित है। एक बिंदु आवेश क्यू को अनंत से लोलक की प्रारंभिक स्थिति तक बिंदु की क्षैतिज रेखा के अनुदिश लेकर आते हैं। आवेश बहुत धीरे गतिशील होता है ताकि लोलक आवेश हमेशा लगभग साम्य अवस्था में रहे। अंतिम स्थिति में डोरी ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण बनाती है। पहला विकल्प दिया है कि अंतिम स्थिति में रस्सी का तनाव kq²/L² होगा। इस प्रकरण में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य -kq²/2L होगा। अंतिम स्थिति में रस्सी का तनाव mg है। और चौथा विकल्प है इस प्रक्रम में निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य 3kq²/2L है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। क्या एक बिंदु आवेश क्यू है और ये अनंत पर रखा है, और दूसरा यहाँ पर एक सरल लोलक है जिसका द्रव्यमान क्या है m है और इस पर आवेश कितना है q है। अब इस अनंत पर रखे आवेश को जब हम इसके नजदीक लाएंगे तो ये आवेश जो होगा वो क्या होता जाएगा, इससे प्रतिकर्षित होकर दूर जाता जाएगा। और जब अनंत पर रखे आवेश को इसके लोलक की प्रारंभिक स्थिति में लाके रखते हैं तो ये क्या होगा, 60 डिग्री के कोण पर यहाँ इस तरह से अंतिम स्थिति में इस तरह का एक निकाय बनाएगा। अब इस स्थिति में यदि हम यहाँ पर बल देखें तो बल कौन कौन सा लग रहा है, तो देखो यहाँ पर इस स्थिति में 3 बल लगेगा। एक नीचे की ओर लगेगा क्या, mg, नीचे की ओर क्या लगेगा mg, और इस दिशा में एक बल लगेगा विद्युत बल Fe। इस दिशा में क्या लगेगा, विद्युत बल Fe। और ये रस्सी पर क्या, इधर क्या लगेगा, टेंशन T। अब यहां पर देखो ये वाला कोण कितना, ये 60 डिग्री है, ये वाले भुजा की लंबाई कितना L और ये भी कितना L। तो यदि ये कोण थीटा है और ये भी क्या है थीटा होगा, क्यों, क्योंकि लंबाई समान है। तो यहां से देखो ध्यान दो, तो 60 + 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहां से थीटा का मान ज्ञात करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना 60 डिग्री। तो यहां से क्या पता चला कि ये दोनों 60 डिग्री है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो यहां से ये वाली दूरी कितना हो जाएगी L। अब ये कोण कितना है, ये 60 डिग्री आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये भी पूरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, लेमिस थ्योरम लगाते हैं। लेमिस के सिद्धांत क्या कहता है, देखो ध्यान दो। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पर कितने बल लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं, और ये साम्य अवस्था में है निकाय। इधर Fe लग रहा है, इधर क्या लग रहा है तनाव बल लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है। इधर क्या लग रहा है mg, ये mg हो गया, इधर Fe हो गया, और ये क्या हो गया T हो गया। प्रत्येक कोण कितना दिया हुआ 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी कितना है 120 डिग्री। यदि हम लेमिस थ्योरम लगाते तो लेमिस का सिद्धांत से क्या हो जाएगा, T/sin 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा Fe/sin 120 डिग्री, और बराबर क्या हो जाएगा mg/sin 120 डिग्री। ये हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो Fe का मान लिखना चाहें तो Fe बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, तो 2 आवेश है तो Fe का मान यहाँ से लिख लेते। तो Fe बराबर क्या होगा, K Q और Q² और दूरी कितना आ गया L आवेश के मान, तो ये हो जाएगा L²। तो यहाँ पर मान रख दो, तो देखो
इस समीकरण से यदि हम लेते हैं t बटा साइन 120 डिग्री बराबर एफ ई बटा कितना साइन 120 डिग्री, तो एफ ई का मान रख दो के क्यू स्क्वायर बटा कितना एल स्क्वायर और बटा में साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री से ये कट जाएगा, तो जो t आ जाएगा वो t कितना आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, पहला विकल्प हो गया। तनाव बल कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। अब दूसरा विकल्प क्या कर रहा है कि इस प्रक्रम में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य करने के लिए हम लोग मान लो कि ये प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितना है 0 और इसका द्रव्यमान कितना है m। अब यहाँ से जब इस पिंड को इस तरह से यहाँ पर ले जाएगा तो ये कितना ऊंचाई तक ऊपर चला गया, तो ये देखो ये वाली दूरी कितनी है l है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी l cos 60 डिग्री और cos 60 का मान कितना था l बटा 2, तो ये हो जाएगा l बटा 2। ये मान लो ये वो है और ये क्या है m और ये क्या है p, तो वो से m कितना हो गया l बटा 2, तो p से m कितना हो गया l बटा 2। तो ये गेंद कितना ऊपर उठा, तो l बटा 2। तो जो इसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा वही किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि इस प्रक्रम में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य को W लिखें या WG, तो WG बराबर क्या होता है सूत्र mgh, और यहाँ पर m क्या है mg का मान यहाँ से रख दो, तो mg का मान कितना होगा k, यहाँ पर देखो mg बराबर कितना है fe मतलब के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो यहाँ से मान रख देते हैं तो क्या होगा WG बराबर के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि mg और एल स्क्वायर बराबर है, mg और के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर बराबर है। और h देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो किया गया कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है, और कितना ऊपर गया है अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो l बटा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा l बटा 2। तो यहाँ से एक l से एक l कट जाएगा, तो WG गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बटा 2l हो जाएगा। तो ये क्या आ गया अपना गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। अब आगे तीसरा विकल्प क्या कहता है कि अंतिम स्थिति में रस्सी में तनाव mg है। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ t बटा साइन 120 बराबर mg बटा साइन 120, यही दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से यदि हम देखें तो क्या है t बटा साइन 120 बराबर कितना है mg बटा साइन 120। तो यहां से साइन 120 डिग्री कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा t बराबर कितना आ गया, तो t बराबर हो जाएगा mg। तो ये अपना हो गया तीसरा विकल्प। और चौथा विकल्प क्या कर रहा है कि इस प्रक्रम में निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U था, U बराबर क्या मान ले 0, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या है UF है। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो W एक्सटर्नल यदि कहें तो गुरुत्व में स्थितिज ऊर्जा में कितने का परिवर्तन आया, तो अभी हम लोग याद किए थे कितना था के क्यू स्क्वायर बटा 2l, के क्यू स्क्वायर बटा 2l। और यहाँ पर देखो इनके स्थितिज ऊर्जा में आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा 2l, के क्यू स्क्वायर बटा l प्लस क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा l। ये किसके कारण है, विद्युत बल के कारण। तो के क्यू स्क्वायर बटा क्या l, इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर बटा 2l। तो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 बटा 2 के क्यू स्क्वायर बटा l। तो ये अपना क्या हो गया चौथा विकल्प हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अपना जो चारों विकल्प है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों विकल्प क्या हैं सही हैं।
तो ये अपना प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।